गुड मॉर्निंग एवरीवन। न्यूक्लियर फिजिक्स बुक में हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज इंटरेक्शन ऑफ गामा रेडिएशन विद मैटर। कि जो गामा रेज हैं अगर वो किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो उसमें क्या क्या जो होते हैं हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं और क्या प्रोसीजर होता है उसका। तो तीन तरह के इफेक्ट होते हैं, तीन तरह की इंटरेक्शंस होती है हमारे पास, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज दी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो photoelectric effect basically a phenomena है emission of electron from a substance when electromagnetic radiations of suitable frequency are made to fall on it। अब ये जो electromagnetic radiations हैं इसमें आपके पास जो रेडिएशंस है वो आपके पास यूवी भी आ सकती हैं, आई आपके पास विजिबल लाइट भी आ सकती है और गामा रेज भी हो सकती हैं। क्लियर? तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसकी अगर हम बात करते हैं तो तीनों तरह की हमारे पास आती हैं, ये यूवी, आईआर, सॉरी आपकी यूवी, विजिबल और गामा। हम जो बात करेंगे दैट इज रिलेटेड टू गामा। प्रोसीजर तीनों का सेम रहेगा। तो जो इसमें क्या होता है, देखिए हमने जो बात बोली है emission of electrons from a substance when electromagnetic radiation of suitable frequency। अब suitable frequency का मतलब ये नहीं है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी होगी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? जैसे इलेक्ट्रॉन है, उसके पास अपनी खुद की कुछ एनर्जी है, उसके पास हम बात करते हैं कि जो सुटेबल फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करेंगे, वो जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसमें आगे डायग्राम देखेंगे हम कि इसमें होता क्या है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें होते हैं कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो एक तो डिपेंड करती है आपकी नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। नेचर ऑफ सब्सटेंस का मतलब है कि आपकी इंटरेक्शन किस तरीके से हो रही है, किससे हो रही है। आपकी जो इंटरेक्शन है वो अल्कली मेटल्स के साथ हो रही है, क्लियर, या फिर आपके पास सोडियम है या इस तरीके का कोई भी एटम है, एलिमेंट है, तो किसके साथ आपकी जो इंटरेक्शन हो रही है उस पर डिपेंड करती है आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? दूसरा जो है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं इस प्रोसेस में उनको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इसमें होता क्या है हमारे पास, हम बात करते हैं फोटोन्स की। फोटोन्स क्या होते हैं हमारे पास? पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और इनको हम क्वांटा भी कहते हैं, क्वांटा ऑफ एनर्जी। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो फोटोन्स के थ्रू निकलते हैं हमारे पास। तो ये एक बेसिक प्रोसीजर होता है हमारे पास। देखिए इस तरीके से, यहाँ ये क्या है आपके पास, ये है न्यूक्लियस। ये जो येलो में शो हो रहा है ये है आपके पास न्यूक्लियस। अब होगा क्या, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं आपके पास? एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किस कंडीशन में होते हैं? ये होते हैं 2 8 8 18 32। ये क्या है, नंबर ऑफ शेल्स हैं कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड में 8, थर्ड में 8। अब यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं। अब हमने बात की थी कि जो गामा रेज है ये क्या है आपके पास, हाईली पेनिट्रेटिंग रेज है। गामा रेज कैसी है? हाईली पेनिट्रेटिंग रेज है, हाईली पेनिट्रेटिंग। अब हाईली पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या है कि जब ये किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो ये नहीं है कि ये जो सरफेस पे, सबसे ऊपर सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको इजेक्ट करेंगी, नहीं, ये जो इनर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है ये उसको इजेक्ट करेंगी, उस पे अटैक करेंगी। ये देखिए ये इंसिडेंट फोटोन है आपके पास। ये इंसिडेंट फोटोन जैसे ही आपके पास स्ट्राइक करता है ये इस लेयर को पेनिट्रेट कर जाता है, जो फर्स्ट लेयर है आपकी उसको पेनिट्रेट कर जाता है, जो आउटर मोस्ट जो शेल होता है। और ये जो इनर मोस्ट सबसे अंदर वाली जो शेल है वहां से ये इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ इजेक्ट करेगा। क्लियर? इसको हम कहते हैं के शेल। तो फॉर गामा रेज हैविंग एनर्जी लेस देन 0.1 MeV, कि गामा रेज जिनकी एनर्जी लेस देन है 0.1 MeV, मतलब इससे ज्यादा एनर्जी वाले नहीं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द डोमिनेंट मोड ऑफ इंटरेक्शन ऑफ दीज रेज विद द मटेरियल ऑफ हाई एटॉमिक नंबर। देखिए अब गामा रेज की बात करें तो इसकी भी एनर्जी अलग अलग होती है। तो वो एनर्जी, वो पार्टिकल्स, वो गामा फोटोन्स जिनकी एनर्जी 0.1 MeV से कम है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे। इससे ज्यादा जिनकी एनर्जी है वो कॉम्पटन, उससे ज्यादा जो है वो पेयर प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है? तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखिए आप पहले भी कर चुके हो क्वांटम मैकेनिक्स में, उसमें हमने जो एनर्जी की इक्वेशन निकाली थी वो हमने इसमें नहीं करना।
हमें इसमें सिर्फ ये बताना है कि गामा रेज के साथ जो फोटोन जो है वो आपके पास इंटरेक्ट करेगा मैटर, तो हमारे पास क्या होगा। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ इसमें इतना ही लिखना है। स्टार्टिंग में हमें ये लिखना है, यहाँ से इट इज द फिनोमिना ऑफ एमिशन वाला ये, और ये लिखना है, ये दोनों पॉइंट्स और ये डायग्राम की। इसमें बहुत ज्यादा हमें डेरिवेशन देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है हम न्यूक्लियर फिजिक्स में कर रहे हैं, हम क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं कर रहे। तो for gamma rays having energy less than 0.1 MeV, photoelectric effect is the dominant mode of interaction of these rays with material of high atomic number, कि वो materials के साथ ही होगा जिनका atomic number क्या होगा, ज्यादा होगा। The probability of interaction is maximum between the gamma ray photon and the most tightly bound electron. अब यहाँ पे बात आ रही है कि मोस्ट टाइटली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन होगा, क्यों? क्योंकि जो गामा रेज है वो क्या है आपके पास, हाईली पेनिट्रेटिंग है। तो हाईली पेनिट्रेटिंग होने की वजह से जो बिल्कुल जो टाइटली बाउंड है के शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके साथ इंटरेक्शन करेगा ये। व्हेन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज मोर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इंसिडेंट फोटोन है इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। सपोज करो हम इसकी एनर्जी मान लेते हैं ईपी। ईपी मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन। अब दूसरा कह रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी है। ये कहते हैं कि व्हेन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज मोर देन, कि जब ईपी जो है वो ग्रेटर देन होगा ईबी से, तब 80% एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रेज एनर्जी टेक्स प्लेस बाय द फोटोइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, कि 80% चांसेस होंगे, प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास कि जो इंटरेक्शन है वो क्या होगी, गामा रे से होगी, और जो इलेक्ट्रॉन जो आपके पास निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्लियर? तो बेसिकली इसमें हमें यही बताना है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कब निकलते हैं, जब हमारे पास हम बात करते हैं कि जो गामा रेज है उनकी एनर्जी लेस देन 0.1 है, तब हमारे पास क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। अब जो प्रोबेबिलिटी है इसकी, नेक्स्ट में हम देखेंगे कि जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बाय फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन, देखो एक हमने पढ़ा था जेड पे डिपेंड करते हैं, हाई एटॉमिक नंबर जिसका होगा। तो प्रोबेबिलिटी जो है उसको हम सिग्मा से दिखा सकते हैं, सिग्मा पीई, पीई मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज प्रोपोर्शनल टू जेड की पावर 5 ओवर एच न्यू। एच न्यू क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन की पावर 3.5, where Z is the atomic number and H nu is the energy of photon, energy of gamma ray photon। क्लियर? इसमें इतना ही करना है आपको।